4 मई साल 2000 एक आम सा दिन था और आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन दिन ढला तो दुनिया बदल चुकी थी, वो भी हमेशा के लिए। आज से 20 बरस पहले उस रोज दुनिया को एक वायरस ने अपनी लपेट में लिया, जिसने इंसान के जज्बात और तकनीकी नाकामियों से पूरा फायदा उठाया। ये वायरस कोई आम वायरस नहीं था, बल्कि एक कंप्यूटर वायरस था जिसे दुनिया आज आई लव यू के नाम से जानती है। आज 20 बरस बाद भी ये लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाने के बाइस सबसे खतरनाक समझा जाता है। आई लव यू को पहला ग्लोबल कंप्यूटर वायरस समझा जाता है। आई लव यू का काला जादू कई हुकूमतों और मल्टीनेशनल कंपनीज को ले बैठा। अमेरिकी फौज के हेडक्वार्टर्स पेंटागन में परेशानी की लहर दौड़ी तो मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का काम भी मुतासिर हुआ। कार साज इदारा फोर्ड मुतासिर हुआ तो मैरल लिंच भी मुतासिर हुए बगैर न रह सका। ये तमाम तर डैमेज जो एक अंदाजे के मुताबिक 10 अरब विंडोज के लगभग था, हुआ भी मोहब्बत के नाम पर, यानी आई लव यू। लव बग या लव लेटर के तौर पर सामने आने वाला ये वायरस एक ईमेल के तौर पर फैला। ईमेल के सब्जेक्ट में आई लव यू के साथ अटैचमेंट के तौर पर सामने आने वाली फाइल खोलते ही सॉफ्टवेयर की तबाही और बर्बादी के साथ ये वायरस खुद को विंडोज एड्रेस बुक में मौजूद तमाम एड्रेसेस पर सेंड भी कर देता था। यही वजह थी कि इसका फैलाव इस कदर ज्यादा और तेज था कि माहिरीन को संभलने और समझने का मौका ही नहीं मिला। बड़े बड़े कारोबारी इदारे इस लव लेटर से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। इस वायरस की बदौलत ईमेल्स की एक ऐसी सुनामी शुरू हुई कि कंपनीज के सर्वर्स क्रैश कर गए। कुछ घंटों बाद एंटीवायरस कंपनीज ने तोड़ तो ढूंढ लिया, लेकिन जब पूरी दुनिया में एक सॉफ्टवेयर को लाखों करोड़ों अफराद एक साथ डाउनलोड करें तो नतीजा आप समझ ही सकते हैं। इस वायरस का आगाज फिलिपाइन से हुआ था और इसको बनाने वाला ओनल डी गuzman एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने अपनी कंप्यूटर ग्रेजुएशन से सिर्फ एक रोज पहले तालीम या कॉलेज छोड़ दिया था। बाद की तहकीकात से पता चला कि गuzman ने अपने अंडर ग्रेजुएट थीसिस में इंटरनेट पासवर्ड्स चुराने का मंसूबा पेश किया था ताकि यूजर्स को अफोर्डेबल इंटरनेट मिल सके। इस थीसिस को कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से मुस्तरद किए जाने पर उसने कॉलेज ही छोड़ दिया। ये और बात है कि पूरी दुनिया को हिला कर रख देने वाले गuzman के खिलाफ कभी फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, क्योंकि जिस वक्त उसने अपना काम दिखाया फिलिपाइन में कंप्यूटर्स के गलत इस्तेमाल पर सजा का कोई कानून ही मौजूद नहीं था। लव बग महज एक मसला नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमेना था। इससे पहले बास टीनेजर्स थ्रिल के लिए वायरस बनाया करते थे। चंद स्पैम सेंडर्स भी हुआ करते थे जो महदूद होकर काम दिखाया करते थे, क्योंकि कीमत उनको अपनी बैंडविड्थ से अदा करनी पड़ती थी। लेकिन लव बग के बाद ये पता चला कि स्पैम खुद को आगे भेज सकता है, बल्कि आई लव यू जैसी इबारत के साथ किसी भी तरह इंसानी जज्बात से भी खेल सकता है। लव बग या आई लव यू का तोड़ 24 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद एक थाई कंप्यूटर इंजीनियर नारीनाथ सक्सावत ने ढूंढ निकाला। उसने रैशनल किलर के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया जो न सिर्फ लव बग का खात्मा करता था बल्कि सिस्टम फाइल्स को रेस्टोर भी करता था। एंड रिजल्ट ये है कि आज 90% ईमेल स्पैम होती हैं। स्टार लैब्स जो मैसेज लैब्स है रोजाना 10 लाख से ज्यादा वायरसेस को रोकती है और साइबर क्राइम अब माली फवाइद के लिए बहुत बड़ा धंधा बन चुका है।